हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टॉक एकेडमी। लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है आपको 24,500 और सपोर्ट जो है हमारा वो है 23,800। तो आपको दिखेगा एग्जैक्ट मार्केट उसी जोन से रिजेक्शन लिया और जो हम लोग का सपोर्ट था एग्जैक्ट वहीं पे आके 23,805 के आसपास में सब रुक गया। तो इस पूरे लास्ट वीक में हम लोग के पास सिर्फ 2 ही दिन ट्रेड करने का मौका था। रेजिस्टेंस के पास सेल का ट्रेड और सपोर्ट के पास बाइंग का ट्रेड। तो एक बार स्मॉलर टाइम फ्रेम पे उस चीज़ को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मंडे के दिन प्राइस 7 तारीख को ओपन होता है, एक बेस कैंडल बनाता है, प्राइस अप जाता है। जैसे ही 500 के जो एरिया था हम लोग का रेजिस्टेंस का जो एरिया था 500 के आसपास जाके एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक होता है तो वहाँ से एक हम लोग को डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट डे फिर प्राइस गैप डाउन ही खुलता है और एक न्यूज़ आती है कि वार फिर से स्टार्ट हो गया है, जिसके कारण से प्राइस में एक शार्प फॉल आती है। मगर न्यूज़ आने के बाद भी प्राइस आपको दिखेगा कि 23,800 के पास आके सस्टेन कर गया, मतलब 23,805 का लो लगाया और जो रेजिस्टेंस का एरिया था 24,500 वहाँ पे आपको 24,530 का हाई लगाया। तो जो भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि 24,500 रेजिस्टेंस का एरिया है और 23,800 का सपोर्ट का एरिया है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे सिंपल हम लोग पूरे वीक 2 ही ट्रेड करते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस पे हम लोग सेल का ट्रेड लेते हैं और सपोर्ट पे हम लोग बाई का ट्रेड लेते हैं, तो हम लोग को इस वीक अच्छा बेनिफिट होता जो लास्ट वीक गुजरा है। एक बार उसका रिव्यू भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि लास्ट वीक में हम लोगों ने क्या क्या इसके बारे में डिस्कस किया था कि नहीं, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात हम आज कर रहे हैं आपसे। आइए देखते हैं उस वीडियो को थोड़ा सा। 2050 के क्रॉस ओवर के बारे में हम लोग ने पिछले वीक भी डिस्कस किया था। लास्ट 2 वीक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में कि 20 जब तक 50 के ऊपर नहीं आएगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो आके प्राइस को यहाँ पे एक्यूमुलेट करना होगा। आपको दिखेगा कि प्राइस यहाँ पे अब एक्यूमुलेट कर चुका है। लास्ट 3 वीक से प्राइस एक ही जगह पे एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब आपको दिखेगा कि दोनों मर्ज होने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब 2050 रेड लाइन 50 SMA है और ब्लैक लाइन 20 SMA है। अब यहाँ पे प्राइस मर्ज करने का कोशिश कर रहा है। जैसे ये मर्ज हो करके अगर रिसेंट का हाई ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर के तरफ ट्रेड को देखेंगे। तो अब जो रेजिस्टेंस का एरिया हम लोग का है वो ये एरिया हुआ हम लोग का, ये हम लोग का जो जोन है। अब जोन थोड़ा सा हम लोग का रेजिस्टेंस का ऊपर चला जाएगा, 24,500 पकड़ लेते हैं, है ना। और नीचे की तरफ जो हम लोग का सपोर्ट है वो हम लोग का 23,800 का जो एरिया था वो वैसा ही रहेगा पहला, और दूसरा सपोर्ट है 23,650। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग लास्ट वीडियो में 24,500 रेजिस्टेंस और 23,800 सपोर्ट की बात किए थे। 2 दिन ही ट्रेड मिला हम लोग को, एक बुधवार के दिन, यहाँ पे मंगलवार के दिन एक्सपायरी के दिन कि टॉप के पास जाके मार्केट वहाँ से गिरा, एक बुधवार के दिन कि न्यूज़ के कारण मार्केट गिरा। मगर इतने न्यूज़ होने के बाद भी प्राइस 23,805 के पास आके रुक गया और वहाँ से सेम डे में मतलब आधे घंटे के टाइम में आपको 120 पॉइंट का वहाँ से अपमूव भी देखने के लिए मिला, जो कि वहाँ से अभी तक कंटिन्यू, बॉटम से देखेंगे तो 300 पॉइंट हम लोग ऊपर भी आ चुके हैं। अब यहाँ से सवाल है कि आने वाले दिनों में अब निफ्टी क्या रिएक्ट कर सकता है। तो एक बार डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम लोग का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया है, अब एक रेजिस्टेंस ये भी एक मार्क कर सकते हैं हम लोग, इसको भी मार्क करके रखना होगा। 24,300 का एरिया पहला होगा रेजिस्टेंस का एरिया हम लोग का। सपोर्ट हम लोग का वही 23,800 ही रहेगा, मगर रेजिस्टेंस में थोड़ा सा तब्दीली करेंगे। अगर 23,800 के ऊपर ये ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ से अपसाइड देखेंगे 150-200 पॉइंट का, और जब तक इस जोन में है तब तक हम लोग नो ट्रेडिंग जोन में ही रहेंगे। इंट्राडे में जो भी सेटअप बनेगा उस हिसाब से हम लोग को जो ट्रेड करते हैं वैसे ट्रेड करेंगे। और हम लोगों ने बात किए थे 2050 क्रॉस ओवर का, तो देखते हैं कि उसको साथ क्या हुआ है। 2050 के साथ आपको दिखेगा 20 ऊपर है अभी के डेट में। एक बार लाइन को हटा देते हैं, 50 की क्या कंडीशन है वो देखते हैं आप, क्योंकि प्राइस हमेशा अपने एवरेज को फॉलो करता है, एवरेज के हिसाब से प्राइस ही मूवमेंट करता है। तो आपको देखिएगा कि एग्जैक्ट 50 SMA के पास आके प्राइस
न्यूज़ होने के कारण भी हम लोग का सपोर्ट भी था, तो प्राइस आके उस दिन वहीं रुक गया था। तो अब ये क्रॉस ओवर हो गया है। अब एक फ्रेश बाइंग, अभी भी हम लोग उसी उसी बात पे है जो लास्ट वीक से हम लोग बात, 2-3 हफ्ते से हम लोग बात करते आ रहे हैं। जब प्राइस यहीं पे था तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस यहाँ से सस्टेन करेगा, रुकेगा, एक्यूमुलेट करेगा, उसके बाद क्रॉस ओवर होगा, रिसेंट का हाई ब्रेक करेगा, तो हम लोग बाइंग का ट्रेड लेंगे। तो क्रॉस ओवर तो हो गया है, मगर रिसेंट का हाई 500 के ऊपर प्राइस अभी तक क्लोज डे टाइम फ्रेम पे नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये 500 के ऊपर क्लोज होगा डे टाइम फ्रेम पे 550, तो हम लोग वहाँ से एक अप मूव की तरफ देख सकते हैं। नीचे में 800 का लेवल अभी तक सेफ जोन में हम लोग हैं। जब तक ये 800 ब्रेक नहीं होगा तो हम लोग डाउन ट्रेंड नहीं देखेंगे। नीचे एक सपोर्ट है आपका 650 का। तो इस वीक भी जो आने वाला वीक है उसमें हम लोग का जो भी है अच्छा वाला सपोर्ट है हम लोग का। पहला है तो 23,800 सपोर्ट का एरिया, दूसरा है 650 जो हम लोग पिछले वीक में डिस्कस किए थे। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस वही रहेगा 540-550 के आसपास। एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा आपका ये 24,300। अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है तभी ऊपर जा पाएगा, उसके ऊपर भी ये रेजिस्टेंस है। तो अभी भी प्राइस यहाँ से एक्यूमुलेट ही करने की कोशिश करेगा, मगर जैसे ये गैप अप से ब्रेक हो ऊपर की तरफ तो हम लोग एक फ्रेश बाइंग की तरफ जाएंगे। नहीं तो अभी हम लोग इंट्राडे में जो भी सेटअप बनेगा उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। थैंक यू।